बी बेटर देन योर माइंड। हेलो ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि जो फैक्ट हैं वो मैं क्लियर करने वाला हूँ, और तो और कुछ और फैक्ट लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैं पहले जो फैक्ट सब जानना चाहते हैं वो फैक्ट से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद आप डाउटफुल फैक्ट का इस्तेमाल करूँगा। मतलब जो मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखना चाहते हैं वो उसी टाइम से इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। फैक्ट स्टार्ट करते हैं। पहला, द मैजिकल नंबर 369। निकोला टेस्ला अपने बायोग्राफी में 3 लाइन में इसके बारे में कहते हैं कि वो ऐसी कोई जगह नहीं रहते थे जो 369 से डिवाइड ना हो। अगर आपको याद होगा तो वो कौन से होटल में मरे हैं? तो यह न्यूयॉर्कर होटल में। कौन से फ्लोर में? 3 फ्लोर में, जो 3 से डिवाइड हो सकता है। और कौन सी रूम नंबर में? 3327, जो 3 से डिवाइड हो सकता है। इसी वजह से इस नंबर को मैजिकल माना जाता है। और तो और अगर आप जैसे स्क्रीन पे फिगर शो हो रहा है वैसे 369 तो रखेंगे, ओम लिखा जाता है ना, वैसा फॉर्म करेगा। इसी वजह से इसे मैजिकल नंबर ऑफ निकोला टेस्ला बोला जाता है। चलिए, मुझे नहीं लगता इसमें इतना डिटेल की बात होनी चाहिए, पर मैंने आपको इसके बारे में जो जानना आपको ज़रूरी था मैंने वो बता दिया है। अब चलिए दूसरे फैक्ट पे चलते हैं। कैलकुलेटेड और मैनर पर्सन। आपको तो ये लग रहा होगा कि मैनर होना तो एक अच्छी हैबिट है, पर वो इतने मैनर थे और कैलकुलेटेड इंसान थे ना कि वो कितनी क्वांटिटी में खाना खा रहे हैं, सूप पी रहे हैं, और दिन भर में जो भी वो खा रहे हैं वो सब अगर वो मेजर ना करे ना और उन्हें अच्छे से पता ना हो उसके अंदर क्या क्या है, तो वो उसे खाते ही नहीं थे और उसे खाने में उन्हें मज़ा ही नहीं आता था। अब ये काफ़ी अजीब बात है, पर निकोला जैसे अजीब थे। ही वॉज अ डेटेड इन्वेंटर, यू नो। अब हम थर्ड फैक्ट पे चलते हैं। वो रिचेस्ट पर्सन बन सकते थे न्यूयॉर्क के। कैसे? जो वेस्टर्न हाउस कंपनी थी ना, उन्होंने निकोला टेस्ला को वादा किया था कि वो हर एक मशीन पे उन्हें थोड़ा से पैसे देंगे, और उनका जो इंडक्शन मोटर और बाकी सारी इन्वेंशन थे ना वो इतना तेजी से बढ़ कि उन्हें बहुत पैसे मिलते अगर वो ये एक्सेप्ट कर लेते मनी। पर उन्होंने मना कर दिया। क्यों? भला उन्हें रिसर्च पर्सन बनना अच्छा नहीं लगता था? बिल्कुल भी नहीं। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए ऐसा किए थे। वेस्टर्न हाउस जो उन्होंने मुश्किल पे, मतलब बहुत मुश्किल हालात में उन्हें फंड किए थे, वो बैंकरप्सी कॉम्पिटिशन की वजह से बैंकरप्सी के शिकार हो गए थे। और अगर वो उनको पैसा दे देते तो निकोला जैसा तो रिसर्च पर्सन बन जाते, पर वो कुछ भी नहीं कर पाते, और कंपनी बनने की वजह से उनकी तब कंपनी भी तबाह हो जाती, तो उनका इनकम रेवेन्यू भी खत्म हो जाता। इसी वजह से निकोला टेस्ला ने वो एग्रीमेंट ही फाड़ दिया। ऐसे अच्छे माइंडसेट वाले निकोला टेस्ला थे। अब चलिए फोर्थ फैक्ट की तरफ चलते हैं। ये फैक्ट भी पहले फैक्ट से रिलेटेबल है। वेस्टर्न हाउस कंपनी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना जरूरी हुआ था। और जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री मतलब देखी है, मूवी टाइप है, देखी है, उन्हें ये तो पता होगा कि जब वॉर ऑफ कैरन चल रही थी और निकोला टेस्ला ने थॉमस अल्वा एडिसन कंपनी छोड़ दी थी, तब वेस्टर्न हाउस ने उन्हें फंड किया था, उन्हें मदद किया था। और ये मदद उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद किया। पर जब वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे और वो मर थे, तब भी पता नहीं कि क्यों वेस्टर्न हाउस ने मदद नहीं किया। पर कुछ चीज़ें ये कहती हैं कि जो उनके बिल थे ना वो वेस्टर्न हाउस कंपनी में ने भरा था। चलिए, ये जो थोड़ा सा डाउटफुल है, इस वजह से मैं इसे सेकंड पार्ट में डालूंगा थोड़ा सा और डिटेल देने के लिए। अभी चलते हैं फिफ्थ फैक्ट पे। लेटर टू हिज मदर। ये काफ़ी फेमस है क्योंकि उन्होंने अपने मम्मी को लेटर भेजा था। वो कहा जाता है वो लास्ट लेटर था, उसके बाद उनकी माँ नहीं रही थी। पर ये एक फैक्ट है कि निकोला टेस्ला ने लिखा था अपने बायोग्राफी में कि मैंने इतना ह्यूमैनिटी की सेवा की, बिना लालच से मैंने इतने लोगों की सेवा की, और मुझे बदले में क्या मिला? मजाक। सबने मेरे को उड़ाया और कुछ भी नहीं मिला। मैं चाहता था कि मैं आपके साथ हमेशा बैठा रहूं और आपका सेवा करूं। जो सेकंड पार्ट में आते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट फैक्ट था ये काफ़ी सैड फैक्ट था। अब मैं ये सेकंड पार्ट है डाउटफुल फैक्ट। इसमें पहला फैक्ट है
हाँ, ये बहुत कॉमन है और आप बोलेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है फ़ैन में, पर आपको हर एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। बिल पेड और नॉट, मतलब वो जो होटल में शेरशार 6 ईयर रहे थे, उससे बिल पेड थी कि नहीं? ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, पर इसका आंसर है नहीं भी और हाँ भी। इसे तो इस स्ट्रैटेजी तो डाउटफुल फैक्ट में डाला है मैंने। कुछ कहते हैं कि वेस्टर्न हाउस ने उनका पैसा बना, कुछ कहते हैं जो उनके आखिरी कुछ पेपर वर्क नहीं बचे थे, उनको जो विरासत में उनके कोई कजन थे उन्हें मिला था, उन्होंने इसका पैसा भरा था बिल्स, या फिर बिल माफ कर दिया गया था क्योंकि जो निकोला टेस्ला है वो काफ़ी बड़े इंसान थे, काफ़ी ग्रेट इन्वेंटर थे। चलिए अब सेकंड फैक्ट पे चलते हैं। हाउ ही डाइड, वो कैसे मरे। आप सब सोच रहे होंगे कि वो हार्ट अटैक से मरे या फिर ऐसे ही नेचुरल डेथ हुई थी उनकी, खाना ना खाने की वजह से डेथ हुई थी। बिल्कुल भी नहीं, और ये मैं पूरी तरीके से श्योर भी नहीं हूँ इस बात पर, और कोई भी श्योर नहीं है कि वो मरे कैसे, क्योंकि जो हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि उनका हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई थी। पर जैसे ऑफिशियल फैन में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उन ऑफिशियल रिकॉर्ड में उनके बारे में काफ़ी चीज़ गलत लिखी थी, इसी वजह से लोग क्लेम करते हैं कि ये भी गलत है, और काफ़ी इसके आई विटनेसेस भी हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन ने उनको उनके ऊपर कार चढ़ा दी थी, इसी वजह से वो मरे थे, और इसे नेचुरल डेथ बनाने के लिए उन्होंने पैसे खिलाए थे। और भी काफ़ी चीज़ें हुई थी। अब इससे रिलेटेड है फैक्ट थी, क्या उन्होंने डेथ रे जो ये उनका उन्होंने कंप्लीट किया था? जी, डेथ रे के बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, समझ जाए। डेथ रे मतलब उनका ये विजन था कि लड़ाई बंद होनी चाहिए, पर वो गांधी जी तो थे नहीं, तो उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई जो इतना इलेक्ट्रिसिटी तो बाढ़ के टिकेगा और इससे पूरा कंट्री तबाह हो जाएगी। अब ये काफ़ी डाउटफुल है क्योंकि उनके पेपर वर्क में लोग क्लेम करते हैं कि उनके पेपर वर्क में ये लिखा था, और जैसे ऑफिसर निकोल FBI ने इसे छुपा के दिया था, काफ़ी रिकॉर्ड तो छुपा दिया था वैसे ही, और बाद में उनसे 90% रिकॉर्ड रिवील करने पड़े, बहुत प्रेशर आ रहा था तब उन्होंने रिवील किए। पर जो 10% बचा था ना, रोज क्लेम करते हैं जो FBI देने की मना कर रहा है उसमें डेथ रे का पहला प्रोजेक्ट था। हाँ, ये काफ़ी शॉकिंग फैक्ट था। सोचिए, वॉर की ज़रूरत ही नहीं, जहाँ पीस तो हटाया गया उस टंकी तो ही मिटा दिया जाएगा, या फिर कोई उन टंकी के अंदर आ ही नहीं पाएगा। अब चलिए फोर्थ फैक्ट पे चलते हैं। इज देयर एनी अदर पेपर वर्क, ये भी थर्ड रिलेटेड है, मतलब थर्ड फैक्ट से रिलेटेड है। FBI ने जो छुपा के रखा था ना, तो लोगों ने ये क्लेम किया कि FBI ने ये छुपा के रखा है, पर वो बाद में उसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसी वजह से ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात नहीं माननी चाहिए। जैसा मैंने आपके पहले ही बता दिया था कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड निकोला टेस्ला के बारे में गलत भी हो सकते हैं। तो ये आखिरी फैक्ट पे चलते हैं, क्योंकि ये सारी फैक्ट तो थोड़े से हैं और एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो हो लगेगी, पर जितना मुझे ओवरव्यू देना था मैंने आपको उतना दे दिया है। फिफ्थ फैक्ट है कि उन्होंने एस्ट्रे बनाया कि नहीं, और रेडियो भी। WC रॉन जेन बना ऐसे तो बनाए थे, उससे पहले ही निकोला टेस्ला ने ये ऐसे किया था, वर्किंग मॉडल बना दिया था, पर तो और कोई इंफॉर्मेशन, कोई ऑफिशियल नोट ना मिलने के वजह से ये तो नोट है कि उन्होंने पेटेंट फाइल किया, पर क्या था कैसे था और बाकी सब जो प्रोजेक्ट दिखाना पड़ता है पेटेंट कराने वाले लोगों को, वो ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, इस वजह से उनका नाम ऐसे कोई चीज़ों में नहीं। मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं, और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने पहले वो फ्री गिफ्ट नहीं क्लेम किया है तो इस डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाला है, आप जाके देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री, मूवी और तो और फ्री गिफ्ट मैंने इस वीडियो के आखिर में भी डाला है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।